जय हिंद दोस्तों, मैं आज से बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि अमेरिका हाथ धो के ईरान के पीछे पड़ा हुआ है और इजराइल भी हाथ धो के ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब इजराइल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका का उसमें हाथ है। ये बात फैक्ट है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि अमेरिका जो है ईरान के पीछे पड़ा हुआ है? अभी इन्होंने पहले हमास को ख़त्म किया, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया और अमेरिका पुरजोर तरीके से इजराइल का साथ दे रहा है उसमें। अल्टीमेटली अमेरिका का पर्पस क्या क्या चल रहा है अमेरिका के दिमाग में? तो अमेरिका के दिमाग में बहुत लंबे टाइम से अमेरिका को चाहिए होता है पैसा, मनी। और ईरान के थ्रू अमेरिका कमा सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान। ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईरान की लोकेशन देखो, पहली बात तो यह है कि ईरान के पास खुद अंदर जो उसके पास खजाना है वो है ऑयल। ईरान के पास वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। अगर अमेरिका के हिसाब से गवर्नमेंट अगर ईरान में जाती है तो अमेरिका उस पूरे के पूरे ऑयल रिजर्व के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। पहला पर्पस तो ये है। दूसरा पर्पस ये है अमेरिका का कि जो ईरान है उसकी बॉर्डरिंग कंट्री की अगर मैं बात करूं आपको, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और अगर मैं और भी बात करूं तो इराक हो गया, सीरिया हो गया और टर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया, इवन रसिया रसिया तक ईरान के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो जितने भी ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं नहीं, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस की रिजर्व है। लेकिन उस कंट्री तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ईरान। ईरान के बगैर आप सेंट्रल एशिया में पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर कौन सी कंट्री है? रसिया है। तो रसिया एक्सेस देगा नहीं। तो एक ही तरीका है अमेरिका का वहाँ पे पहुंचना, वो है थ्रू ईरान। तो इसलिए बहुत लंबे टाइम से अमेरिका ईरान को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हम बोल रहे हैं वो करिए। बट ईरान ऐसी कंट्री है कि ईरान को समझाना इतना आसान नहीं है और ईरान समझने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेडिकल, वो जो कट्टरपंथी इस्लामिक लोग रहते हैं। तो उससे भी अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका को प्रॉब्लम है कि मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन वो लोग जो है अब अमेरिका की बात नहीं सुन रहे। इसीलिए अमेरिका का सोल पर्पस जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करके अपने हिसाब से वहाँ पे दूसरी एक लिबरल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना, जो कि अमेरिका की बात सुने। और जब तक ऐसी गवर्नमेंट ईरान में नहीं आती है तब तक अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा रहेगा। हमने एग्जाम्पल देखा है बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश के पीछे अमेरिका पड़ा रहा, लेकिन अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली, आप बोल सकते हो, अमेरिका के भक्त है। तो जो अमेरिका बोलती है वही करने के लिए तैयार है। तो अब अमेरिका को बांग्लादेश से कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी जब तक वहाँ पे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ जाती जो कि अमेरिका के अगेंस्ट में बात करती है, अमेरिका की बात नहीं सुन रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ईरान इतना पावरफुल कंट्री भी नहीं है, अमेरिका डायरेक्टली वार कर सकता है ईरान के ऊपर। लेकिन अमेरिका इस स्ट्रेटजी से थोड़ा सा चेंज कर दी अपनी स्ट्रेटजी। पहले अमेरिका ऐसा ही करता था, जो अमेरिका की बात नहीं सुनता था अमेरिका डायरेक्ट वार छेड़ देता था। किसके बेस पे? ह्यूमन राइट के बेस पे। बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़ना हो रही है, उसके बेस पे अमेरिका वार स्टार्ट कर देता था। लेकिन अभी अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान से बहुत कुछ सीखा है। अमेरिका ने बहुत पैसा अफ़गानिस्तान में गंवा दिया है यही करने के चक्कर में। इराक में, लीबिया में, सीरिया में, इन सभी जगह अमेरिका ने बहुत अपने रिसोर्सेज गंवाए हैं। तो अमेरिका दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता है। तो अमेरिका प्यार से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। और अगर नहीं सत्ता परिवर्तन प्यार से होगा तो अमेरिका डेफिनेटली डायरेक्ट वार करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। और यही सब रीज़न है कि इज़राइल के थ्रू इज़राइल का यूज़ किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और इज़राइल को ग्राउंड बना के अब अल्टीमेटली अमेरिका का पर्पस है ईरान में घुसना और ईरान को कंट्रोल में लाना।